हालेलुया। खुदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो। खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ जाने से पहले जिस तरह खुदावंद के फजल से हमारे साथ हमारे भाई वगैरह हैं जो हमारे साथ खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं। आज थोड़ी सी मेरी मिस्टेक थी कि ब्रदर मौजम आज साथ नहीं है। मैंने उन्हें कहा था कि आज शायद कोई भी ना आए, लेकिन जिन्होंने खुदावंद से कोई वादा कर लिया है कि हम इतना सा टाइम खुदा को देंगे वो आते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ अपने आप को जो अपनी तवज्जो को उस तरफ लगाएं, हम प्रस्तुति में गीत गाएंगे। उसके बाद हम कलाम की तरफ अपना ध्यान करेंगे, कलाम के बारे में हम बात करेंगे, प्रस्तुति करेंगे। कौन सा गीत गाएंगे आज? हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे हालेलुया और हम मिलकर रूहानी कोर्स गाएंगे। हालेलुया। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। हालेलुया। सब मिलकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कलाम मुकद्दस के अल्फाजों पर हम तवज्जो करें। जैसा कि आप जानते हैं, कलाम पढ़ने से पहले मैं एक दफा
कलाम की कुछ बातें अपनी पर्सनल लाइफ के साथ अटैच करके आपके साथ शेयर किया करता हूं। मेरे अजीजों, जो नेक शख्स है और जो बद शख्स है, दोनों नुमाया नजर आते हैं, लेकिन बद की बदकारी की वजह से कोई उसको छूता नहीं, ना उसको मिलता है, ना उससे गुफ्तगू करता है। लेकिन नेक शख्स वो है जिसके बारे में बात की जाए तो वो उसके बारे में हर कोई कहता है मैं जानता हूं उसे, मैं उसे जानता हूं। कैसे जानते हो यार? उसने उस शख्स की मदद की। मैं हवाला देता हूं पाकिस्तान के बारे में, अगर तो ईदी साहब नाम लिया जाता है तो लोग कहते हैं मैं जानता हूं जी, उन्होंने बहुत सी उनके एम्बुलेंसेज हैं और यतीम खाने हैं और दिस एंड दैट। अगर पूरी दुनिया में नाम लिया जाए तो हम कहते हैं मदर टेरेसा। अभी नाम लेते हैं तो क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम उस शख्सियत की रिस्पेक्ट आ जाती है कि जिसने अपनी सारी जिंदगी लोगों की मदद में वक्फ कर दी। और एक तरफ वो लोग जो बदकार हैं, जो गुनाहों में जिनके सर से लेकर पांव तक खुद को डुबोए रखे हुए हैं, उनके बारे में बात की जाए तो हम कहते हैं यार चाडी यार, जानना बड़ा चंगा बंदा है, छोड़ो उसकी बात ही नहीं करनी। हमारा रिएक्शन ये होता है। अगर हमारे दोस्तों में कोई अच्छा दोस्त हो तो हम कहते हैं यार यार उसको देखो यार, वो तरक्की कर गया, खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया। और अगर उन्हीं दोस्तों में कोई एक ऐसा दोस्त हो जो गुनाह में धंसा हो, अभी उसका नाम लेते हैं तो कहते हैं छोड़ो यार, कोई और बात करो यार। इससे अच्छा है हम इस टॉपिक को खत्म करें, हम घर जाते हैं। क्योंकि मैं या आप में से कोई बोलेगा कि यार मैं उसके टॉपिक पे बात करना भी पसंद नहीं करता। इससे मतलब ये जाहिर है कि इंसान को पंजाबी जकावा ते अपना अंदर वेख के औकात च रहना चाहिए। तरक्की करना गलत बात नहीं, तरक्की के रास्ते चुनना ये खुदावंद ने आपको दिया। अब आप तरक्की का रास्ता कौन सा चुनते हो? बदकारी आपको जाल की तरह रास्ता देगी। आपको मैं 1 लाख रुपया दूं और बोलूं कि आपने कारोबार करना है, आप चाहते हो उसे 1 लाख रुपए से महीने का मैं 50,000 रुपया कमाऊं, तो वो बदकारी के रास्तों से मिल जाएगा। सिंपल, हराम फरोशी करो, शराबें बेचो, चरसे पाउडर बेचो, गुनाह। या आप किसी के साथ मिलकर हेरा फेरियां करो, उस लाख को लगाओ, 50 दोस्तों को बोले यार लाख का 2 लाख हो जाएगा। या आप सूद पे पैसे दे दो, ये भी हरामकारी है, तो आप उसको डबल कर सकते हो। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप उस 1 लाख से सोचते हो कि यार मैं इससे कोई कारोबार वो करूं जो खुदा को भी पसंद आए और मैं हेरा फेरी ना करूं, तो मेरे अजीजों आपको नजर 2 या 3 चीजें आएंगी। मैं दुकान कर लूं, एक रिक्शा ले लेता हूं, या अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो एक मकान गिरवी लेके वहां से रेंट लेता रहूं। ऐसा ही है, इंसान की हैसियत के मुताबिक उसकी सोच आ जाती है। अगर अच्छी सोच है तो भी उसकी हैसियत के मुताबिक। इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, मैं चाहूंगा कि हम ब्रदर समीर के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से बाप तेरे पास आता हूं, अपने सर को झुकाता हूं। अब आप यहाँ पर जितनी जिंदगी सर झुकाए हुए इन सब के लिए तेरी खास बरकत चाहता हूँ। एक एक पर तेरा हाथ चाहता हूँ, एक एक को छू ब्लेस कर यीशु के नाम से। अब आप तो अपने बंदा पास्टर फाकत को कसरत के साथ इस्तेमाल कर, जगह का जगह इस्तेमाल कर। अब आप आज जब तेरा बंदा बोले बाप, ये ना बोले इसके अंदर से होकर तू बोले, और सारा इज्जत जलाल तेरे यीशु नाम को मिलता रहे। हम आज का कलाम सुनकर बरकत पाए यीशु के नाम से। अपने बंदा को छूना, ब्लेस करना, बरकत देना यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, ऐसा ही हो, आमीन। ऐसे कहते हैं ना हम, आमीन। मुझे ये चीज चाहिए, अगर वो ना मिले तो हम
पंजाबी च कहने करोड़ के कहने मैनू ये चाहिए, ऊंचा बोलते हैं। सो आप लोग भी थोड़ा आमीन जो है वो बुलंद आवाज से किया करें कि आमीन, मुझे ये बरकत चाहिए, आमीन, मुझे खुदावन से ब्लेसिंग चाहिए, आमीन। आपकी जिंदगी में बाइबल में से एक एक लफ्ज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब हम बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 13 से 16 आयत तक पढ़ेंगे। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 बाब उसकी 13 से 16 आयत तक। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने आपसे पहले बात की कि जब आप करते हो कोई अच्छा काम तो आप वो शहर बन जाते हो जो पहाड़ पर नजर आता है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बसा हुआ शहर, पहाड़ पर बसा हुआ शहर छुप नहीं सकता। जब आप नेकी करते हो, किसी का साथ देते हो, मुश्किल में उसके साथ खड़े हो जाते हो, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते लेकिन तसल्ली के 2 अल्फाज बोल देते हो, या आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो दुआ कर देते हो, तो आप वो शहर बन जाते हो जो दूर से नजर आता है। पहाड़ को मिसाल दी गई है ऊंचाई से, वो एक हाइट पे होता है। मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद गया तो हम वहां पर एक पहाड़ जो कि वहां की जो बहुत बड़ी मस्जिद है, मुझे उसका नाम भूल गया, सॉरी, जो इस्लामाबाद के कैपिटल फैसल मस्जिद, उसकी बैक साइड पे हम जब उस पहाड़ पे चढ़े, बल्कि रात की बात, जब हम रात को वहां पहुंचे तो मैंने कहा यार इस पहाड़ पर घर भी है, लाइटिंग जल रही है। इसका मतलब है कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि पहाड़ दूर से पौधों से ढका नजर आता है, और मैं सोचूं कि यार इसमें कौन सा घर होना है, लेकिन जब लाइट अंधेरा शुरू हुआ तो दूर से नूर चमकता हुआ नजर आया और मुझे पता लगा कि इस पहाड़ पर घर भी। अब वो हाइट पे था तो हमें वहां से वो ऊंचाई का घर नजर आया। मेरे अजीजों, बात नमक की जाए, जिस हंडिया में एक्स्ट्रा नमक पड़ जाए उसको कोई खाता नहीं। हमें जमीन पर नमक की तरह रहना है, ना ज्यादा कड़वा होना है और ना ज्यादा मीठा होना है। हमें एक मकदार पर चलना पड़ेगा, खुद का बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर हम नेकी करते हैं तो सोच के करें कि जिसके लिए नेकी करते हैं आया वो इस काबिल है या नहीं है। जिसके लिए नेकी करते हैं आया वो किसी को ठगता तो नहीं। हम जिसके लिए नेकी करते हैं कहीं वो हमें ही तो नहीं ठग रहा। इसका मतलब कि वो इस किस्म का नमक है, जिस इंसान की आप मदद कर रहे हो वो ऐसा नमक है जिसको ना खाया जाएगा ना अंदर निकला जाएगा बल्कि फेंका जाएगा।
मैं उसकी बात नहीं करता जो नेकी करता है, मैं उसकी करता हूं जो अपने आप को बड़ी सियानी चीज समझता है कि मैं लूट लेता हूं, मैं बंदे को बेवकूफ बना लेता हूं, मैं ले लेता हूं पैसे। और मेरे अजीजों, आप वो नमक मत बनो कि जब आपको जरूरत पड़े तो कोई आपको पांव में फेंक दे, बल्कि वक्त पर जरूरत आपके पास खुद पूरी होने आ जाए, वो बरकत है। हम गुनाह का नमक चाट रहे हैं। जब हम गुनाह का नमक चाटते हैं तो मेरे अजीजों, जब ज्यादा कड़वा लगता है तो हम उस नमक को फेंक देते हैं, लेकिन जो चाट रहा है वो भी फेंकने के काबिल हो जाता है, क्योंकि वो चाट कर उस नमक को खुद भी कड़वा हो जाता है। पंजाबी की मिसाल है, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना ही मिठा होएगा। तो सरकार है खाली गुड़ ली गल नहीं है, एंड नमक ली भी वही है। अपने आप नू नेक करो, उस नूर दी मानंद बनो जिहदे वल्लों लिखिया है तुम दुनिया के नूर। अब ये दुनिया के नूर कौन से हैं? यहां हम बैठे हुए, या वो शख्स जो कलाम को सुनता है, या वो शख्स जो कलाम पर अमल करता है? जी जनाब, जो कलाम पर अमल करता है वो दुनिया का नूर है। हर शख्स दुनिया का नूर नहीं, हर मसीही भी दुनिया का नूर नहीं, लेकिन जो खुदा के कलाम पर अपने आप को जमा लेता है, खड़ा हो जाता है कि अब टस से मस नहीं होऊंगा, मुझे मेरा खुदावंद हमेशा संभाल लेगा, मेरे अजीजों, वो दुनिया का नूर है। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आज आपकी पूरी दुनिया में, मसीहत की पूरी दुनिया, जो बाकी के मज़ाहिब है, दे ऑल आर कॉम्पिटिशन विद क्रिश्चियनिटी। उन सबका एक मुकाबला मसीहत के साथ चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई। जबकि देखा जाए तो इतनी भी एड्डी भी बड़ी तादाद नहीं है मसीहत की। सब लोग जीसस की तालीम के बारे में बात करते हैं कि क्या है उसकी तालीम। आप जिसको बुरा कहते हो वो दुनिया का नूर है। कभी आपने सोचा कि दुनिया में आने वाले नबी अपनी उम्र गुजार के मरे? हमारे खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ 3 साल मुनादी की और पूरी दुनिया आज उनकी पैरोकार है। हालेलुया। 3 साल की तालीम ने जमीन और आसमान हिला के रख दिए, क्योंकि वो दुनिया का नूर था। वो आसमान पर चमका, जमीन पर हमने रोशनी पाई। 3 साल पंजाबी च कहा ते 3 साल दी तालीम दुनिया के तमाम मज़ाहिब नू इन्नी खड़क गई कि वो टेंशन च आ गए कि किते ऐ ना होए साडी कौम मसीह हो जाए। मैं पूछना चाहूंगा, इस बाइबल मुकद्दस में कौन सा जादू टूना लिखा है? सिर्फ वो बातें लिखी हैं जो हम इंसानों के लिए खास हैं कि खुदावंद हमें दूर से देख ले। मेरे अजीजों, अब बात आती है, यहां पर लास्ट में बड़ी एक अच्छी बात लिखी है, तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद हो। अब कैसे होगी? ऐसे होगी, हम अपने वक्त पर खुदावंद को वक्त देते हैं। हम अपनी ईमानदारी से, अगर हमें कोई कहता है कि समीर भाई ये मैंने आपको 500 दिया कि समीर भाई जाए उस बंदे की मदद कर दें, समीर भाई उस 500 को लेकर हकीकत में मदद कर देते हैं। वो बंदे का पेट्रोल लगता है अपनी बाइक पे, यूज नहीं करता, ईमानदारी से खुदा के काम को करता है। मैं कहता हूं एरन भाई ये 10 बंदों का राशन है, ऐसे बंदे सिलेक्ट करो जिनके घरों में जरूरत है। अब एरन के सर पे छोड़ दी बात, एरल अब अपने रिश्तेदार भी ला सकता है, लेकिन एरल क्या सोचता है कि क्यों ना मैं खुदावंद के आगे वो बंदे लेके जाऊं जो जरूरतमंद है। और जब वो जरूरतमंदों को खुदावंद के सामने लेके जाता है तो उसकी तारीफ होती है। जब उसकी तारीफ होती है तो मेरे जैसा खुदा का खादम हाथ उठा के कहता है, मुझे समीर जैसा
ऐसे एरल जैसे बेटे बेटियां दे कि जिनके दिल में ईमानदारी का दिया कदूस खुदावन तूने जला दिया। और जब ये दोनों ईमानदारी से कुछ करते हैं तो मेरे अजीजों, खुशी की बात यह है कि हर कोई कहता है, कोई ये नहीं कहता एरन ने अच्छा काम किया, कोई ये नहीं कहेगा समीम ने अच्छा काम किया, बल्कि ये बोलेगा वो दो बच्चे मसीही थे, उन्होंने अपने ईमान के मुताबिक अच्छा काम किया। तो तमजीद किसके नाम की हुई? यीशु के नाम की, क्योंकि वो आसमान पर बैठ के जमीन पे हमें तालीम देता कि नेक काम करो, और जब नेक काम करोगे वो कहता है इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर, तुम्हारे नेक कामों को देखकर, यहां पर यह नहीं लिखा कि तुम्हारी प्रस्तिश को देखकर तुमने हाथ रख के दुआ की वो शिफा पा गया, नहीं, तुमने किसी पे दुआ की घर बैठ के वो शिफा पा गया, नहीं, यहां यह नहीं लिखा कि आपके शिफा देने से खुदा उनकी तमजीद होगी, बल्कि आपके नेक कामों से होगी। अगर आज मैं यहां खड़ा कलाम सुनाता हूं तो मुझे सारे पास्टर रफाकत परवेज बुलाते हैं, क्योंकि मेरे बाप का नाम मेरे साथ जुड़ा है। मेरे बाप को यहां इलाका में बहुत से लोग कहते हैं, आपका छोटा बेटा खादम बन गया। जिन्होंने मेरा कलाम, जिनको अच्छा लगता है बात करना, कलाम करना, खुदा माफ करे मेरा नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस का कलाम जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उनको अच्छा लगता है, वो मेरे वालिद साहब को कहते हैं आपका बेटा बहुत अच्छा कलाम देता है। तमजीद किसकी हुई? मेरे बाप की। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे बाप की तारीफ तो हुई, लेकिन आसमानी खुदा की यह तारीफ है कि उसने इस जमीन पर मुझे यह बताया कि मेरा यहां पे आने का मकसद क्या था। मजदूर तो बहुत है, सॉरी फसल तो बहुत है, फसल तो बहुत है, सॉरी फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर कम है। आप मजदूर बने, आप मजदूर बने, एरल भाई आप बने, कैवन आप बने, मैं इवन अपने डैडी को भी कहता हूं बने, मेरी छोटी बहन, मेरी मिसिज, मजदूरी तो करो, क्योंकि मजदूर का मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले खुदावंद देगा। हालेलुया। आप उसके मजदूर बनो, वो आपको बरकत देगा। रुपए पैसा बरकत नहीं मैं कह रही, नोटा ना अगर बरकत होती तो हेरा फेरी करके लोग जुए दे भी कमा रहे ने, खुदा उन्होंने बरकत नहीं देता। सेठ हाबत का नाम सुन के एक बार बंदा कहता यार उन्हें बड़े 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 स्मगलिंग की थी, मगर उसकी औलाद गूंगी है। ये काहे की बरकत है? नोट गिनने के लिए वो बंदे की जुबान ही नहीं, वो अपने साथ एक बंदा रखता है जो उसके इशारों का जवाब लोगों को बताता है और लोग उससे गुफ्तगू करते हैं। मेरे अजीजों, यहां पर लास्ट में पढ़ूंगा एक बार फिर से, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। हालेलुया। हमें अपने आप को एवी नारे मार मार के, एवी जंगा करके मसीह की कोई तमजीद नहीं होनी। जी उन्हें मसीह ने कुछ कहा सी ते मैं गुस्से च आ गया, इस तरह कोई तमजीद नहीं होगी। हाँ, उसके घर की गैरत मुझे मार गई, हमें एक हद तक गैरत खानी है, हर टाइम अपने मसीह की बेइज्जती नहीं करानी, लेकिन अपने आप को इतना नेक करो, इतना अच्छा करो कि कोई तुम्हें देखकर खुद को बदल ले। मेरी 38 एज है, मेरे तमाम दोस्त ये जानते हैं कि मैं कोई सिगरेट, पान, शराब, नस्वार, सपारी आज तक मैंने कोई ऐसा शौक नहीं किया। इवन के चाय भी मैं कभी साल में एक दफा पी। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों ने मुझे देखिए तमाम बुरी आदतें छोड़ दी। यह कमाल की बात है। आप भी ऐसे बनो कि आपको देखकर सब लोग बुरी आदतें छोड़ दें और आप
वो नूर बनो जो शहर पहाड़ पर बसता है, छुप नहीं सकता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। इससे पहले कि हम आप सब के लिए दुआ करें, किसी की रिक्वेस्ट है? इससे पहले कि हम सब के लिए दुआ करें, मैं चाहूंगा कि हम ब्रदर एरल के साथ मिलकर छोटी सी दुआ करें कि खुदावंद आने वाले वक्त में और अच्छा और सोना कलाम दे, जिससे हमारी जिंदगियां बदलने पाए। बुलंद आवाज से खुदा कदूस जलाली बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिंदा आसमानी बाप, जो तूने हमें जिंदा के जमीन पर रखा है। जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त, इस घड़ी जो इधर हम छोटे से जिंदा आसमानी बाप घराने में बैठे हैं। जिंदा आसमानी बाप तेरे नाम की हमदो सना कर रहे हैं। जिंदा आसमानी बाप हमें तू अकल दनाए, ताकत सेहत दे, ताकि हम जैसे जिंदा आसमानी बाप हम तेरे कामों में बढ़ रहे हैं। जिंदा आसमानी बाप हमें इसी तरह अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, अपने बंदा हालेलुया हालेलुया कदूस जिंदा आसमानी बाप फजल कर, रहम कर। हम सब का मिल बैठ के जाना यहाँ जिंदा आसमानी बाप तेरे नाम को इज्जत जलाल दे। ऐ जिंदा आसमानी बाप आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग आए। जिंदा आसमानी बाप जितने भी लोग देख रहे हैं जिंदा आसमानी बाप उनकी जिंदगियों में भी ब्लेसिंग आए। जिंदा आसमानी बाप आज का मैसेज हम मेरे लिए नहीं, ना के भाई समीर के लिए, सब के लिए है। जिंदा आसमानी बाप, जिंदा आसमानी बाप जितने लोगों ने सुना है, जितने नहीं सुने हैं, जिंदा आसमानी बाप उनको भी सुनने की तौफीक अता फरमाए। जिंदा आसमानी बाप ताकि वो भी आने वाले दिनों में तेरे नाम की इज्जत जलाल देने वाले बन सके और तुझे मुबारक है मसीह यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया कदूस कदूस रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव की चौकी। कदूस जिंदा आसमानी बाप बहरों भर के खालिक और मालिक, हमारी जिंदगियों को बदल दे। हम वो चमकदार सितारा बने जो तुझे पसंद है। ऐ कदूस जिंदा आसमानी बाप, हमारे वसीला बहुत से लोग तालीम हासिल कर सके। हम तेरा वो नूर बने, वो घर बने जो पहाड़ पर बसता है, जो सबको दिखता है। हम वो नमक ना बने जो पाँव में रौंदा जाए। हम वो शख्सियत बने जो कदूस जिंदा आसमानी बाप तुझे पसंद है। बाप मैं जानता हूं कि जमीन पर रहते हुए अगर मैं मर के जिंदा हो जाऊं तो तेरी तमजीद नहीं बल्कि तब तेरी तमजीद होगी जब जमीन पर कोई रूह तौबा करेगी और तेरे तरफ अपना रुजू लाएगी। ऐ कदूस जिंदा आसमानी बाप, हम सब तेरी तरफ रुजू लाए और आसमान पर हमारे वसीला बहुत से जश्न हो। हम कितने खुश नसीब होंगे। हालेलुया। ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करता हूं इस मौका, इस घड़ी के लिए कि कदूस जिंदा आसमानी बाप तूने फजल वाला हाथ बढ़ाया, कलाम दिया और बहुत खूबसूरत कलाम दिया जिसके वसीला हम जान सके कि हमें अपनी जिंदगियों में किस तरह तेरी तमजीद करवानी है, लोगों से किस तरह खुद को नेक रखना है तो खुदावन तेरे नाम की तमजीद होगी। आए जिंदा कदूस खुदावन खुदा, तेरी तमजीद करते हुए लोगों के लिए दुआ करता हूं जो लोग हमारे हुजूर तेरी अपनी दुआएं इल्तिजाएं तेरे हुजूर रखने के लिए हमें कहते हैं। आए बाप ब्रदर बाबर के लिए, उसकी बेटी विरोनिका के लिए, उसकी बीवी के लिए कदूस जिंदा आसमानी बाप उनकी सैलरी को बढ़ा दे कि अपने खानदान को अच्छे और सोने तरीके से चला सके। कदूस जिंदा आसमानी बाप अपने पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने इस बुरी वबा से आजादी दी और यहां पर दिन ब दिन हालात अच्छे होने कदूस जिंदा आसमानी बाप इसी तरह फजल वाला हाथ बढ़ाएगा। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप, तू अजीम है, तू रहीम है। हमारे गुनाहों से हमें माफ कर। ब्रदर इमरान परदेसी के लिए जो कि गैर मुल्क में, उनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। कदूस जिंदा आसमानी बाप ब्रदर मैथ्यू, ब्रदर क्रिस सुनील, ब्रदर जिशान जो कि मलेशिया में, इन सबको बरकत दे। हर वबा आफत लानती तसीरों से बचा के रख। इसी तरह कदूस जिंदा आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ ब्रदर माइकल के लिए जो फैसलाबाद में है, ब्रदर बाबर के लिए फैसलाबाद में है, बहन सना के लिए जो फैसलाबाद में है, बहन मारिया, ब्रदर आसिफ के लिए औलाद जैसी नेमत दे वो भी फैसलाबाद में है। इसी तरह ब्रदर एहसान के लिए
जो कि लैया में है। कदूस जिंदा आसमानी बाप, बहुत से भाई हैं जिन्होंने हमारे आगे रिक्वेस्ट की, हम दुआ करते हैं। कदूस जिंदा आसमानी बाप, कईयों के नाम नहीं याद, लेकिन कदूस आसमानी बाप तो उनको जानता है और उनकी दुआओं को सुन और कबूल कर। ब्रदर खुरम आर्थर के लिए दुआ करता हूँ, उनकी जॉब पर उनके तमाम मसले मसाइल को तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। ब्रदर सैम आर्थर के भाई के लिए दुआ करते हैं। कदूस जिंदा आसमानी बाप, उनकी तमाम प्रॉब्लम, उनके कदूस जिंदा आसमानी तरह शुक्र अदा करता हूं कि तूने आज एक्सीडेंट के बुरे हालात से उसकी जिंदगी को बचा लिया, तेरा शुक्र अदा करता हूं। आए जिंदा आसमानी बाप, सब पर फजल कर। बड़े भाई इमरान राजा के लिए दुआ करता हूं, उसको उम्र की दराजी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तेरे कलाम की तरफ अपना रुजू लाए, अपने आप को बदले, तौबा करे। आए जिंदा आसमानी बाप, हर फजल वाला हाथ तेरा कदूस जिंदा आसमानी बाप यहां बैठे हर एक रुझान के साथ, हमारे साथ जिंदों के साथ हो, मेरे वालिद साहब के साथ हो, मेरी छोटी बहन के साथ हो, जिंदा आसमानी बाप बेटा कैवन के साथ हो, उसके खानदान के साथ हो। इसी तरह कदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ, आप जानते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं गिरजा घर बनाऊं और बहुत बड़ा गिरजा घर जहां जिंदा आसमानी बाप तेरे नाम की हमदो सुना हो और बहुत से खुदा के खादम वहां के तेरे कलाम को सुना। जिंदा कदूस खुदा आज की तमाम दुआओं इल्तिजाओं को तेरे हजूर रखता हूँ, क्योंकि जो भी दुआ तेरे बेटे के नाम से मांगी जाए सुनी और कबूल की जाती है। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हमें खुद को बदलने की जरूरत है। अपने खुदाउन के नाम की तमजीद जुबानी ना करो, दिखा के करो। मैं अगर तारीफ करूं कि मेरी शर्ट बहुत अच्छी है तो उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा तारीफ करेगा ना कि भाई आपको शर्ट अच्छी लगी, तो मैं इन्हू लावांगा, मैं हर 2 दिन बाद धोवांगा पा रहा। तुसी भी अपने आप को बदल लो। खुदावंद की तमजीद कराना चाहते हो तो इस तरह नहीं, बल्कि खुद को बदल के कराओ, क्योंकि जो तुम खुद को बदलोगे तो तुहाडे खुदावंद के नाम की तमजीद होएगी तो खुदावंद तुहानू बरकत देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद की सलामती हमेशा आपके खानदान के साथ हो। आमीन।